नमस्ते दोस्तों, आइए सुने एक नई कहानी। साक्षी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ और पिताजी, छोटा भाई और एक छोटी बहन है। साक्षी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिता को पैरालिसिस आ जाता है। साक्षी पर अब उसके छोटे भाई और छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ भी आ गया है। साक्षी ग्रेजुएट है जो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। साक्षी को पता था अभी उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वो अपने घर को ऐसी हालात में छोड़कर शादी कैसे कर सकती है, और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार हो और कैसा पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में कुछ कुछ उनके रिश्तेदारों ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब साक्षी से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने साक्षी के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा साक्षी बड़ी घमंडी है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का कुछ दिनों से साक्षी को फॉलो कर रहा था। लड़के को साक्षी अवॉइड करती है। लड़के का नाम रचित है। रचित साक्षी को दूर से ही देखता रहता, कभी उसके ज्यादा पास आने की कोशिश भी नहीं करता। साक्षी को पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में रचित के बर्ताव से वो समझ गई कि वो किस तरह का है। जब साक्षी कभी उसके पास से गुजरती तो वो दूर होने लगता, घबरा जाता। साक्षी को मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक रचित का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आ जाती है। साक्षी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रचित की माँ उसके घर रचित की तस्वीर लेकर आई थी। रचित अच्छे पैसे वाली फैमिली से था, इकलौता बेटा था। साक्षी के घरवाले इस रिश्ते से काफी खुश थे। रचित की मम्मी ने यह बताया कि उसका लड़का साक्षी को बहुत पसंद करता है। साक्षी को इस बात का पता चला तो उसे समझ में नहीं आया कि वे कैसे रिएक्ट करे। वो उसके मन में आया कि पहले तो वह रचित से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तो उसने सोचा था कि वो रचित से बात करेगी। रचित उसे दिखाई दिया, हमेशा की तरह। वो आज भी थोड़ी दूर से ही खड़ा था। साक्षी के पैर जैसे जम गए हों। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे नहीं गई। आज साक्षी की आंखों में एक अलग सी शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि साक्षी की बची हुई कुछ ही हिम्मत भी टूट गई। रचित अपने साथ एक कट आउट लाया था जिस पर लिखा था, प्लीज मैरी मी। साक्षी यह देख पिघल गई। साक्षी के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर काफी खुश थे। साक्षी को भी लगा कि शायद यह वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। साक्षी खुश थी। उसके मन में रचित से बात करने की इच्छा भी थी, लेकिन रचित की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो भी चुप ही थी। साक्षी को रचित और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वालों ने जल्दी की, इस कारण शादी जल्दी से हो गई। शादी पक्की होने के बाद न तो रचित उसे दिखाई दिया और न ही उसकी तरफ से फोन आया। रचित शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया। काफी दिनों बाद साक्षी ने रचित को देखा था। साक्षी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वहीं दूसरी ओर रचित बहुत नर्वस लग रहा था। रचित की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी। उससे होने जा रही थी जिससे वो प्यार करता है। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। साक्षी को यह बात अजीब लगने लगी। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब बात सारी रचित से बात करने पर ही पता चलती। साक्षी और रचित की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब साक्षी रचित से पहली बार बात करने वाली थी। सुहागरात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साक्षी की एक नजर चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है।
बहुत देर हो जाती है। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। साक्षी को अजीब लगता है क्योंकि रचित न कुछ बोलता है और न ही उसके पास आता है। साक्षी को लगता है कि उसे उससे बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर साक्षी ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए। मुझे आप पसंद हैं। रचित उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर साक्षी को थोड़ी चिंता होती है क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। साक्षी उससे पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साक्षी बोलती है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन आपने पहले ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अब भी चुप रहता है। साक्षी फिर बोलती है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहाग रात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखें तो आप सोच हिलें लड़की की क्या हालत होगी। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब साक्षी को रचित का वो सच पता लगता है जिसकी वजह से रचित घबराया हुआ है। रचित अब साइन भाषा में बात करता है और वो भी बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है, जैसे कि बहुत जोर से किसी ने धक्का मार दिया हो। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है और खुद रचित ने भी उसे यही नहीं बताया। वो बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही थी कि अब क्या करूं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रचित अपनी आंखों में आंसू लिए साक्षी को हाथ लगाता है। साक्षी उसके हाथ को जोर से हटा देती है। कहती है, मुझे छूने की कोशिश मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। साक्षी बाथरूम का दरवाजा खोल बाथरूम के अंदर खुद को बंद कर लेती है। रचित बाहर बिस्तर पर बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में साक्षी के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले तो सुनकर शौक में ही रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी करी, पहले पता लगाना चाहिए था। साक्षी ने फैसला लिया कि अब वह कोर्ट में बात करेगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया ये रिश्ता वह नहीं मानना चाहती। रचित की माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। साक्षी उन्हें रोकती है। आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात मुझे बताना? रचित की माँ नीचे मुँह कर और चुपचाप रहकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं और वो साक्षी को पसंद करता है, इसलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की मगर मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि पहली बार उसने मेरे से कुछ मांगा था और मुझे बोला भी था तुम्हें सब बता दूं, पर मैं सोचती रही, चाहती भी थी लेकिन बता न पाई। मैंने रुचित को झूठ ही बोल दिया, तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी भी गुस्से में है और बोलती है कि मुझे रचित के साथ न बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की बात सुनते ही रिश्तेदार जो साक्षी और उसके परिवार की हालत पर खुश थे, उसने सोच लिया था कि वो रचित से तलाक लेगी। इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आई थी। वो जॉब पर जाती थी और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिन तक साक्षी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? साक्षी की बातें वो सुन रहा है। वो साक्षी को इशारे में काफी कुछ कहना चाहता है लेकिन साक्षी वहां से चली जाती है। रचित ने अब यह रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो तुम?
तुमने मेरी जिंदगी खराब तो कर ही दी है। रजित फिर काफी का इशारा करता है। साक्षी कहती है, काफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रजित गर्दन हाँ में खिलाता है। पास के एक रेस्टोरेंट की टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रजित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप कर रहा है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही है। साक्षी के फोन में मैसेज आता है, रजित का लिखा हुआ, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। अब वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में दिखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर वो उसी संकट में पड़ जाती है जहाँ उसके सामने कई सवाल रहते हैं। रचित टेबल पर रखे साक्षी के हाथ पर हाथ रखता है। साक्षी बोलती है, अपनी इमोशनल लाइन और भोली शख्सले तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। रचित को लगता है कि साक्षी ने उसे अभी भी शायद माफ नहीं किया। वह अपने हाथ साक्षी के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार साक्षी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं समझा। वो खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को हक करता है। गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।